हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑलरेडी आपको मालूम है क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ क्वेश्चन कराएंगे। 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं और दोनों क्वेश्चन में क्या है बेटा, फर्स्ट में हाइड्रोलिसिस एंड सेकेंड क्वेश्चन में आप कह सकते हैं H+ मतलब क्या हुआ, एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा डिहाइड्रेशन। ओके, चेक करेंगे, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है एंड ईथर, वो भी कौन सा, साइक्लिक ईथर। आपको मालूम है ईथर में क्या होगा, देखिए ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होगा, H+ और वाटर मतलब क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस। तो यहां पर क्या होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ईथर रिएक्शन करे, H+ अटैक करेगा ईथर के ऑक्सीजन पर, मतलब क्या हुआ, यहां पर बॉन्ड ब्रेक होगा। और कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, सिंपल -+ ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। वाटर किस तरह से ब्रेक होता है मालूम है आपको, H+ OH-, सिंपल अपोजिट आयन ऐड कर दीजिए, तो इस ऑक्सीजन पर क्या आएगा, H+, यहां पर क्या आएगा, जल्दी बोलो, OH-, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर आ गया OH, ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है और 1 2 इस तरह से चेक करिए, OH यहां पर आया इस कार्बन पर, तो OH- पॉजिटिव कार्बन पर आएगा और ऑक्सीजन पर क्या है, माइनस चार्ज, तो H+ यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। नेक्स्ट आपको मालूम है डबल बॉन्डेड कार्बन से ज्वाइंट OH कैसा होता है, अनस्टेबल। तो ये हाइड्रोजन कहां शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पर, ये डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से डबल बॉन्ड हुआ, ये इस तरह से हुआ। चेक करिए, आंसर विल बी डबल बॉन्ड 1 2, सॉरी 1 2 1 2। आंसर विल बी क्लियर हो गया होगा, देखो मैंने पूरा फुल मैगजीन लिखा इसमें, आंसर विल बी सेकेंड। ओके, सिंपल आप कह सकते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन से ज्वाइंट OH कैसा होता है, अनस्टेबल, उसमें रीअरेंजमेंट हो गया, टॉटोमेन बोल सकते हैं आप, और आप कह सकते हैं ये इस तरह से वहां पर कीटो ग्रुप आ जाएगा और ये जैसा कि वैसा OH ग्रुप रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। क्लियर, आंसर विल बी सेकेंड। इसकी बात करें, इसमें क्या दिया गया, H+ मतलब OH लगा हुआ है, डिहाइड्रेशन। अब देखिए ध्यान से, सिंपल आप कह सकते हैं कौन सा यहां पर बॉन्ड ब्रेक करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या देखो, ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर होते हैं, तो H+ अटैक करेगा जहां पर OH। ईथर की बात करेंगे आप, तो मैंने आपको बताया ईथर जो फंक्शनल ग्रुप होता है लेस रिएक्टिव कंपेयर टू एल्कोहल। इसका मतलब क्या हुआ, ये इस तरह से देखिए, यहां पर क्या आ गया, O ऑलरेडी है और OH H+ चार्ज हुआ। अब क्या हो जाएगा, यहां से वाटर एलिमिनेट होगा तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, CH2+। अब देखिए सिंपल आपके सभी ऑप्शन में क्या बेटा, 6 कार्बन रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें रीअरेंजमेंट होगा, रिंग एक्सपांड होगी। अब यह कितने कार्बन रिंग बेटा, 1 2 3 4। अब क्या हो जाएगा, टोटल एलिमेंट कितने हैं, 5, कार्बन कितना है 4, तो क्या हो जाएगा,
ये इस तरह से बॉन्डिंग है यहाँ पर, ये शिफ्ट हो जाएगा बेटा, आप कह सकते हैं इस कार्बन पर, तो क्या हो जाएगा इस तरह से। और पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा बेटा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन से, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा। और आपको मालूम है क्या होगा, डबल बॉन्ड देखिए, अगर ये यहां भी क्या लगा हुआ है CH2 और यहां भी CH2 लगा हुआ है। अब इन दोनों में किस कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन, जिस पर प्रोडक्ट मोर स्टेबल हो। सिंपल, अगर डबल बॉन्ड कराएगा मतलब यहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, डबल बॉन्ड यहां आया तो ऑक्सीजन का लोन पे डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन हो जाएगा, जिससे आप कह सकते हैं रेजोनेंस होगा और स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी। क्लियर हुआ सभी को, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लोग। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या बता चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सिंपल देखिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा, आप लोग भी रिवाइज करिए। मैंने आपको बताया था फिजिकल प्रॉपर्टी में एल्कोहल के, फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई भी एल्कोहल्स गैसेस स्टेट में नहीं मिलता है। रीजन, एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। बाकी आप कह सकते हैं एल्कलाइट, एल्डिहाइड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर कैसे होते हैं, गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि एल्कोहल का फर्स्ट मेंबर कौन सा हुआ, मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल गैस स्टेट में नहीं मिलेगा, किस में मिलेगा, लिक्विड स्टेट में। रीजन, एल्कोहल्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। बताया था ऐसे कंपाउंड्स जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, उनका क्या होगा, स्टेट चेंज हो जाएगा, गैस से कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, लिक्विड। बाकी मैंने बताया C1 से लेकर C11 कार्बन के एल्कोहल कह सकते हैं आप किस में मिलेंगे, लिक्विड स्टेट में, और कलरलेस होंगे। और आप कह सकते हैं बेटा स्मेल कैसा होगा, एल्कोहलिक स्मेल होगा, टेस्ट बर्निंग टेस्ट होगा। किसमें, बर्निंग टेस्ट, एल्कोहलिक स्मेल C1 से लेकर C11 कार्बन्स एल्कोहल। बात करेंगे C12 से इन्फिनाइट जो भी होंगे सभी कलरलेस होंगे, और आप कह सकते हैं वैक्सी सॉलिड होंगे। कैसे होंगे, वैक्सी सॉलिड होंगे, सॉलिड स्टेट में। रीजन, आप कह सकते हैं वहां पर और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है। क्लियर, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, डेंसिटी भी इंक्रीज बताया मैंने। एल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, उसके बावजूद एल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है। रीजन, एल्कोहल वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए आप कह सकते हो वाटर में सॉल्युबल होंगे। और बताया था एल्कोहल में एक हो गया एल्काइल ग्रुप, एंड सेकंड पार्ट क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप। कौन सा, OH। एल्काइल ग्रुप कह सकते हैं वाटर रिपेलिंग होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफोबिक पार्ट। OH ग्रुप क्या होता है, हाइड्रो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रो बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन करेगा, तो आप कह सकते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट। इफ इन एल्कोहल्स हाइड्रोफिलिक पार्ट इंक्रीज, देन वाटर सॉल्युबिलिटी विल बी इंक्रीज। एग्जाम्पल दिया था मैंने
मिथाइल अल्कोहल, ग्लाइकॉल एंड ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन इज मोर सॉल्युबल देन ग्लाइकॉल एंड ग्लाइकॉल इज मोर सॉल्युबल देन मिथाइल अल्कोहल। ओके, एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा तो आप कह सकते हो वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। और मैंने आपको बताया जिस तरह से मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि नंबर ऑफ OH ग्रुप कांस्टेंट रखना पड़ेगा। बाकी एल्काइल ग्रुप क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन से एल्काइल ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। क्लियर? हाइड्रोफोबिक पार्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाटर सॉल्युबिलिटी एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाटर सॉल्युबिलिटी। हाइड्रोफिलिक पार्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल नॉन पोलर सॉल्वेंट। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, एल्काइल ग्रुप इंक्रीज हुआ तो आप कह सकते हैं नॉन पोलर में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ओके, बाकी मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बॉइलिंग पॉइंट बताया मैंने, डेंसिटी भी इंक्रीज होगी और यहां पर डिपेंड करेगा सरफेस एरिया। नॉर्मल, आइसोनियो। नॉर्मल क्या होता है, स्ट्रेट चेन। आइसो क्या हुआ, साइड चेन लगा होगा मिथाइल ग्रुप, और नियो सिंपल आपके दोनों साइड लगे होंगे एल साइड चेन। तो नॉर्मल का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होता है, नियो का सबसे कम हुआ। अगर इनकेस मॉलिक्यूलर मास सेम हुए तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा नॉर्मल का, उसके बाद होगा आइसो का, सबसे कम नियो का। बाकी सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास सेम कर दिए जाएं तो आप कह सकते हैं एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से, और बाकी सभी से बॉइलिंग पॉइंट कम होगा जब मॉलिक्यूलर मास सेम। रीजन आप कह सकते हैं एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कंपेयर टू एल्कोहल में, इसीलिए एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का हाई होगा। मॉलिक्यूलर मास सेम है, बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का हाई, एल्कोहल का लो। बाकी सभी कंपाउंड्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, एल्काइलाइड्स, हाइड्रोकार्बन्स, ईथर, इनमें आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, इसलिए एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बाकी सभी का कम। मॉलिक्यूलर मास सेम हुआ तब। ओके, मॉलिक्यूलर मास डोमिनेंट, सरफेस एरिया डोमिनेंट नहीं होता, मींस सरफेस एरिया ज्यादा हुआ और मॉलिक्यूलर मास सरफेस एरिया कम हुआ और मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हुआ तो आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास के बेस पर आप बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करें। ये सब मैंने आपको बताया। एल्कोहल टॉक्सिक होते हैं, एक्सेप्शन है, इथाइल अल्कोहल टॉक्सिक नहीं हुआ, बाकी मिथाइल अल्कोहल और बाकी अल्कोहल टॉक्सिक होते हैं। एल्कोहल नॉर्मली आप कह सकते हैं न्यूट्रल होते हैं, बिकॉज एल्कोहल्स डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ लिटमस पेपर, लिटमस पेपर पर टेस्ट नहीं देते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं एल्कोहल न्यूट्रल। ओके, ये पूरा मैंने बताया। आज बात करेंगे हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज सिंपल आप कह सकते हैं एल्कोहल ROH, एल्कोहल में कौन सा फंक्शनल हुआ, OH ग्रुप हुआ। OH फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, पोलर होता है। आप कह सकते हैं एल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप होगा मोर रिएक्टिव होगा, रीजन पोलर होगा। अब पोलर कैसे होगा देखिए, COH C
देखिए ध्यान से, यहाँ आ लगा सकते हैं आप। ये क्या करेगा कि यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। यस, आप कह सकते हैं एल्कोहल कैसा होता है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप पोलर होता है, तो आप कह सकते हैं मोर रिएक्टिव होता है। जबकि ईथर फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है, लेस रिएक्टिव होता है। ईथर इज लेस रिएक्टिव देन एल्कोहल बिकॉज एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हैज हाई पोलर, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप इज मोर पोलर देन ईथर। चेक करेंगे बेटा, ये दोनों बॉन्ड कैसे हुए, पोलर बॉन्ड हुए। पोलर बॉन्ड हुए, उसका रीजन क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ये आप कह सकते हैं यहां पर कार्बन लगा हुआ है। कार्बन मींस क्या हुआ, एल्काइल ग्रुप आएगा। क्या आएगा, एल्काइल ग्रुप आएगा। सिंपल आप कह सकते हैं एल्काइल ग्रुप आया, इसका मतलब क्या हुआ, प्लस आई फेट शो करेगा, ये भी प्लस आई फेट शो करेगा और ये भी प्लस आई फेट शो करेगा। प्लस आई फेट शो करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉनों को, बॉडी इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो आप कह सकते हैं क्या, चार्ज डिक्रीज होगा। तो आप कह सकते हैं बेटा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पोलराइजेशन डिक्रीज होगा। नॉर्मल RCH2 OH, सिंपल आप कैसे, यहां पर ओनली वन है, एल्काइल ग्रुप हुआ, प्लस आई इफेक्ट है, तो आप कह सकते बेटा प्लस आई इफेक्ट यहां पर वन है, तो ये यहां पर पोलराइजेशन जो होगा बेटा, यहां पर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, जबकि यहां पर चार्ज की वैल्यू कम होगी। एल्कोहल में कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे बेटा, रिएक्शन करेंगे इन केस, RO एंड सेकेंड इज OH, 2 बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। क्लियर, अब डिपेंड करेगा, इफ alkyl groups are present on oxygen jointed carbon, then bond breaking will be OH bond, because देखिए एक कार्बन पर चार्ज डिक्रीज हुआ तो यहां पर क्या होगा, पोलराइजेशन क्या होने लगा, डिक्रीज, तो मोर पोलर कौन हुआ, OH बॉन्ड। सिंपल आप कह सकते हैं ये कौन सा एल्काइल हुआ, 3 डिग्री, इसकी बात करेंगे हम लोग। यहां देखिए बेटा 1 डिग्री कह सकते हैं आप, और यहां पर चार्ज क्या है, इसके कंपेयर में चार्ज ज्यादा हुआ, तो आप कह सकते बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। देखिए ध्यान से, रिएक्टिविटी ये आप कह सकते हैं इसमें ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ RO, क्या होगा इससे, RO बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले देखो ध्यान से, ये स्टेबल क्या होगा बेटा, स्टेबल बना 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। रीजन मोर स्टेबल यहां पर हो गया, चार्ज डिक्रीज हो गया, तो आप कह सकते बेटा ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एल्कोहल्स। बात करेंगे ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग of OH
OH। अब देखिए OH मतलब क्या होता है, तो यहाँ चार्ज ज्यादा है, सिंपल आप कह सकते हो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। क्लियर? किसी भी रिएक्शन में, एल्कोहल के किसी भी रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो बेटा? RO बोला गया है, CO, और क्या बोल सकते हैं इसको, CO बॉन्ड ब्रेकिंग हो। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। इफ इन एल्कोहल्स bond breaking is OH, then reactivity order of alcohol 1 degree 2 degree 3 degree alcohol। यस, अभी मैं क्या करूं, रिएक्शन बताएंगे इसके आगे, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे उसके रिस्पेक्ट में आप कह सकते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर आप निकाल सकते हो। और ये रिएक्टिविटी ऑर्डर किस पर डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये आप कह सकते हैं बॉन्ड देखेंगे आप। यहां देखिए ध्यान से, यहां पोलराइजेशन कम हो गया, तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा फटाक से ना। एल्काइल लगा हुआ है यहां पर, ओके, सिंपल आप कह सकते हैं ये क्या हुआ, 1 डिग्री में जाएगा, ये 3 डिग्री कह सकते हैं आप। नॉर्मली मैंने आपको बताया एल्कोहल्स आर न्यूट्रल, लेकिन एल्कोहल्स हैव एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के कारण कह सकते हैं बेटा एसिडिक करेक्टर प्रॉपर्टी शो करेंगे हर स्लाइडली। तो आप कह सकते हैं, आपसे पूछा जाए एसिडिक ऑर्डर ऑफ एल्कोहल, तो देखिए ध्यान से H प्लस किस में सबसे पहले निकलेगा, ये आप क्या हुआ 3 डिग्री, और ये कौन सा हुआ 1 डिग्री। 3 डिग्री मतलब क्या हो, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर टू इसके कम होगा। तो H प्लस रिलीज कौन करेगा इन दोनों में, देखो ध्यान से, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां पर, मोर कहां पर हुआ, इसमें हुआ। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुआ, कम हुआ। तो इसका मतलब H प्लस सबसे पहले कहां से निकलेगा, सिंपल आप कह सकते, आपसे पूछा जाए एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर ऑफ एल्कोहल, क्या लिखेंगे हम लोग, एसिडिक ऑर्डर ऑफ एल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल। इससे पहले आप बोल सकते हैं CH3OH। क्लियर? आपसे पूछा है एसिडिक ऑर्डर ऑफ एल्कोहल, तो क्या बोलेंगे आप, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा कौन, मिथाइल, देन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, because alkyl would increase, then electron density increase on oxygen, then hydrogen release late, hydrogen release late। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ऑक्सीजन पर इंक्रीज हुआ तो आप कह सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो H प्लस देरी से निकलेगा। प्लस आई इफेक्ट कम है यहाँ पर, लेस प्लस आई इफेक्ट, तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपेयर में, ऑक्सीजन के कंपेयर में यहां पर कम हुआ, तो H प्लस फास्ट निकलेगा। और मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोर एसिडिक और लेस एसिडिक। मोर एसिडिक मतलब क्या हुआ, H प्लस जल्दी से रिलीज करे, फास्ट रिलीज करे, और लेस एसिडिक मीन्स H प्लस स्लोली रिलीज करे। एसिडिक करेक्टर हुआ, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया, और बताया मैंने एल्कोहल मोर रिएक्ट, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप इज मोर रिएक्टिव देन ईथर। रीजन, एल्कोहल में क्या हुआ, डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो आप कह सकते हैं रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, हाई होगा। यस, यहां पर आप कह सकते, देखिए अभी बताया मैंने हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव, तो आप कह सकते हैं पोलर हुआ, पोलर के कारण क्या हुआ, रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। और रिएक्शंस पढ़ेंगे तो कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक करेंगे यहां पर, कार्बन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन। क्लियर? समझ में आया? ये पूरा बेसिक है। आपसे पूछा जाए एल्कोहल्स कौन सी रिएक्शन देंगे,
तो आप कह सकते हैं फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड इज एलिमिनेशन. फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिवाइड किया टू पार्ट में, SN1 SN2. SN1 का ऑर्डर बताया मैंने 3 2 1 एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, उसके बाद 2 डिग्री एल्कोहल, उसके बाद 1 डिग्री एल्कोहल. और SN2 का ऑर्डर बताया मिथाइल एल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी. यस, तो एल्कोहल फर्स्ट कौन सी रिएक्शन देंगे आप कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. मतलब एल्कोहल में OH ग्रुप क्या होगा, रिप्लेस होगा और नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. दूसरा आप कह सकते हैं एलिमिनेशन. एल्कोहल 2 टाइप का एलिमिनेशन देगा. फर्स्ट इज एल्फा एलिमिनेशन एंड सेकेंड इज बीटा एलिमिनेशन. फर्स्ट कौन सा बताया, एल्फा एलिमिनेशन, सेकेंड इज बीटा एलिमिनेशन. रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने आपको बताया ऑलरेडी. एल्फा एलिमिनेशन मीन्स एल्कोहल को हीट करेंगे, एल्कोहल को हीट करेंगे कॉपर की प्रेजेंस में 3 डिग्री सेल्सियस पर. तो प्राइमरी एल्कोहल बनाएगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल बनाएगा कीटोन्स. 1 डिग्री एल्कोहल फॉर्म्स एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी एल्कोहल फॉर्म्स कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस. बीटा एलिमिनेशन बताया मैंने, एल्कोहल को हीट करेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जैसे एग्जांपल बताया मैंने कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और एल्यूमिनक कोई भी यूज कर सकते हैं, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं. मेनली हम लोग कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे. और बीटा एलिमिनेशन मतलब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और OH ग्रुप एलिमिनेट होगा और वहां पर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा. मेजर प्रोडक्ट आपका एल्कीन बनेगा. उसकी स्टेबिलिटी के बेस पर आप मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हैं. इसमें मैंने रूल बताया सेट-जेफ रूल्स एंड हाफमैन रूल्स. सेट-जेफ रूल मेजर प्रोडक्ट देगा, मेजर प्रोडक्ट देगा, जबकि हाफमैन माइनर प्रोडक्ट. ओके, नेक्स्ट अगले क्लास में रिएक्शन स्टार्ट करेंगे. पहले बेसिक बताया मैंने, क्लियर हुआ, लिख लीजिए. नेक्स्ट अगली क्लास. ओके, थैंक यू.